मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रेरितों के काम अध्याय 28। जब सभी यात्री वहां सुरक्षित आ गए, तब हमें मालूम हुआ कि इस द्वीप का नाम मैलीते था। वहां के निवासियों ने हमारे प्रति अनोखी दया दिखाई। लगातार वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आ गई थी। ठंड के कारण उन्होंने आग जलाकर हमारा स्वागत किया। जब पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठा आग पर रखा ही था कि ताप के कारण एक विषैला सांप उसमें से निकलकर उनकी बाह पर लिपट गया। वहां के निवासियों ने इस जंतु को उनकी बाह से लटका देखा तो आपस में कहने लगे, सचमुच यह व्यक्ति हत्यारा है। समुद्री बाढ़ से तो यह बच निकला है, किंतु न्याय देवी नहीं चाहती कि यह जीवित रहे। किंतु पौलुस ने उस जंतु को आग में झटक दिया और उनका कोई बुरा नहीं हुआ। वे सभी यह इंतजार करते रहे कि उनकी बांह सूज जाएगी या वह किसी भी क्षण मरकर गिर पड़ेंगे। वे देर तक इसी की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु उनके साथ कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। इसलिए लोगों का नजरिया ही बदल गया और वे कहने लगे कि पौलुस एक देवता है। उस स्थान के पास ही एक भूमि खंड था जो उस द्वीप के प्रधान शासक पुबलियुस की संपत्ति था। उसने हमें अपने घर में आमंत्रित किया और 3 दिन तक हमारी विशेष आवभगत की। उसका पिता बीमार था, वह ज्वर और आंव से पीड़ित पड़ा था। पौलुस उसे देखने गए। उसके लिए प्रार्थना करने तथा उस पर हाथ रखने के द्वारा उन्होंने उस व्यक्ति को स्वस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप उस द्वीप के अन्य रोगी भी पौलुस के पास आने लगे और स्वस्थ होते चले गए। उन्होंने अनेक प्रकार से हमारा सम्मान किया। जब हमने वहां से जल यात्रा शुरू की, उन्होंने वे सारी वस्तुएं जो हमारे लिए जरूरी थी जलयान पर रख दी। 3 महीने बाद हमने अलेक्सांद्रिया जा रहे जलयान पर यात्रा शुरू की। यह जलयान ठंड के कारण इस द्वीप में ठहरा हुआ था। इस यान के अगले भाग पर एक जोड़ी देवताओं की एक आकृति दियोस्कुरोइस गढ़ी हुई थी। साइराक्यूज नगर पहुंचने पर हम वहां 3 दिन रहे। वहां से आगे बढ़कर हम रेगियम नगर पहुंचे। 1 दिन बाद जब हमें दक्षिणी वायु मिली, हम फिर आगे बढ़े और दूसरे दिन पुतेओली नगर जा पहुंचे। वहां कुछ शिष्य थे जिन्होंने हमें अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। हम वहां 7 दिन ठहरे। आखिरकार हम रोम नगर पहुंच गए। हमारे विषय में समाचार मिलने पर शिष्य हमसे भेंट करने अप्पियुस के चौक तथा त्रिओन ताबेरनोन नामक स्थान तक आए। उन्हें देख पौलुस ने बहुत आनंदित हो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट किया। रोम पहुंचने पर पौलुस को अकेले रहने की आज्ञा मिल गई, किंतु उन पर पहरे के लिए एक सैनिक को ठहरा दिया गया था। 3 दिन बाद उन्होंने यहूदी प्रधानों की एक सभा बुलाई। उनके इकट्ठा होने पर पौलुस ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय भाइयों, यद्यपि मैंने स्वजातीय यहूदियों तथा हमारे पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मुझे यरूशलेम में बंदी बनाकर रोमी सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है। मेरी जांच करने के बाद वे मुझे रिहा करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने मुझे प्राण दंड का दोषी नहीं पाया। किंतु जब यहूदियों ने इसका विरोध किया तो मुझे मजबूर होकर कैसर के सामने दोहाई देनी पड़ी। इसलिए नहीं कि मुझे अपने राष्ट्र के विरुद्ध कोई आरोप लगाना था। मैंने आप लोगों से मिलने की आज्ञा इसलिए ली है कि मैं आपसे विचार विमर्श कर सकूं, क्योंकि यह बेड़ी
मैंने इस्राएल की आशा की भलाई में धारण की है। उन्होंने पौलुस को उत्तर दिया, हमें यहूदिया प्रदेश से आपके संबंध में न तो कोई पत्र प्राप्त हुआ है और न ही किसी ने यहाँ आकर आपके विषय में कोई प्रतिकूल सूचना दी है। हमें इस मत के विषय में आपसे ही आपके विचार सुनने की इच्छा थी। हमें मालूम है कि हर जगह इस मत का विरोध हो रहा है। तब इसके लिए एक दिन तय किया गया और निर्धारित समय पर बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर आए। सुबह से लेकर शाम तक पौलुस सच्चाई से परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देते रहे तथा मसीह यीशु के विषय में मोशे की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों से स्पष्ट करके उन्हें दिलासा दिलाते रहे। उनकी बातों को सुनकर उनमें से कुछ तो मान गए, किंतु कुछ अन्यों ने इसका विश्वास नहीं किया। जब वे एक दूसरे से सहमत न हो सके तो वे पौलुस की इस अंतिम बात को सुनकर जाने लगे, भविष्यद्वक्ता यशायाह ने पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों के पूर्वजों पर एक ठीक सच्चाई ही प्रकाशित की थी। इन लोगों से जाकर कहो, तुम लोग सुनते तो रहोगे किंतु समझोगे नहीं, तुम लोग देखते भी रहोगे किंतु पहचान न सकोगे, क्योंकि इन लोगों का हृदय जड़ हो चुका है। अपने कानों से वे कदाचित ही कुछ सुन पाते हैं और आंखें तो उन्होंने मूंद ही रखी हैं कि कहीं वे आंखों से देख न ले और कानों से सुन न ले और अपने हृदय से समझकर लौट आएं और मैं परमेश्वर उन्हें स्वस्थ और पूर्ण बना दूं। इसलिए यह सही है कि आपको यह मालूम हो जाए कि परमेश्वर का यह उद्धार अब अन्य जातियों के लिए भी मौजूद है, वे भी इसे स्वीकार करेंगे। उनकी इन बातों के बाद यहूदी वहां से आपस में झगड़ते हुए चले गए। पौलुस वहां अपने भाड़े के मकान में पूरे 2 साल रहे। वह भेंट करने आए व्यक्तियों को पूरे दिल से स्वीकार करते थे। वह निडरता से बिना रोक टोक के पूरे साफ साफ शब्दों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और प्रभु मसीह यीशु के विषय में शिक्षा देते रहे।